स्टार्ट। हाँ भाई चल, ठीक हो सब, बढ़िया हो? अब भाई सुनो, लास्ट के लेक्चर में कल हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में हमारी बात हो रही थी। और अपन उस नाभिकीय अभिक्रिया में लास्ट में प्रकीर्णन अभिक्रिया के बारे में बात किए थे। प्रकीर्णन अभिक्रिया का मतलब क्या है? अभिकारक और उत्पाद क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। और जो प्रक्षेप्य कण है, मीन्स जो टक्कर करने वाला कण है, उसको प्रक्षेप्य बोलते हैं अपन, है प्रक्षेप्य कण। और उत्पाद कण भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। दो बातें। अच्छा, अपने पास दो तरीके की प्रकीर्णन अभिक्रिया अपन ने डिस्कस किए थे। एक तो थी प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, इसमें क्या होता है? ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक है। जब पार्टिकल टक्कर करता है या प्रक्षेप टक्कर करता है अभिकारक से, उस क्रिया में और क्रिया के बाद की स्थिति में दोनों में ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है, ऊर्जा का संरक्षण रहता है। एक थी अपने पास अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। इस कंडीशन में क्या रहता है? ऊर्जा हानि होती है, और वो ऊर्जा हानि या जो ऊर्जा है वो गामा फोटोन की फॉर्म में क्या होती है? बाहर निकलती है, ठीक है। अब अपन दूसरी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। दूसरी अभिक्रिया होती है विकिरण प्रग्रहण अभिक्रिया। अच्छा सुनो, विकिरण प्रग्रहण अभिक्रिया में क्या होता है? रेडिएशन कैप्चर रिएक्शन। इस अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है, क्या अभिकारक, जो रिएक्टेंट होता है, वो क्या करता है? प्रक्षेप्य कण का प्रग्रहण कर लेता है। मीन्स अभिकारक जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो, जो अभिकारक ले रहे हो, वो प्रक्षेप्य कण का जो कण टक्कर करने वाला है, उस कण का क्या कर लेता है? प्रग्रहण कर लेता है, उसका अवशोषण कर लेता है। और अवशोषण करने के बाद क्या करता है? नाभिक उच्च ऊर्जा अवस्था में आ जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में उसकी जो रिएक्शन है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे 2He4, हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल टक्कर करता है 6C12, एक कार्बन पार्टिकल के साथ टक्कर करेगा और एक नया पार्टिकल बनाएगा 8O16। किसमें आ जाएगा? उच्च ऊर्जा अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये उच्च ऊर्जा अवस्था का जो पार्टिकल है, या अगर अपन कहें कि एक्साइटेड स्टेट का जो नाभिक है, ये मूल अवस्था में आएगा और गामा फोटोन क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो ये जो अभिक्रिया है, ये क्या होती है? विकिरण प्रग्रहण अभिक्रिया, ठीक है। इसमें काम क्या हो रहा है?
अविकारक प्रक्षेप कण का अवशोषण कर लेता है। जैसे ही कोई प्रक्षेप कण, जैसे कार्बन पार्टिकल है अपने पास, इस कार्बन पार्टिकल पर जब कोई हीलियम नाभिक या अगर कहें कि अल्फा कण इससे टक्कर करता है, तो ये कार्बन पार्टिकल उस अल्फा कण का क्या कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है, उसका अवशोषण कर लेता है, और अवशोषण करने के बाद उच्च ऊर्जा अवस्था में पहुंच के नया नाभिक बनाता है। ये नया नाभिक क्या करता है, उच्च ऊर्जा अवस्था से मूल ऊर्जा अवस्था में आता है और गामा फोटोन रिलीज करता है। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, विकिरण प्रग्रहण अभिक्रिया कहते हैं इसको। एक होती है यौगिक नाभिकीय अभिक्रियाएं। देखो जरा तीसरा, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा सुनो, देखो जरा इसमें क्या होता है यौगिक नाभिकीय अभिक्रिया में, हमारे पास जो प्रक्षेप कण है, जो पार्टिकल है जो टक्कर करता है, वो पार्टिकल अविकारक क्या करता है, उस पार्टिकल का अवशोषण कर लेता है। अवशोषण करने के बाद एक नया नाभिक बनाता है, ठीक है, या अगर अपन कहें कि एक यौगिक बनाता है, और ये यौगिक नाभिक लगभग 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15, 10 की घात -14 से 10 की घात -15 सेकंड तक टाइम के लिए क्या रहता है, बना रहता है। फिर उसके बाद विखंडित होता है और नाभिक बना देता है। उसे अपन क्या कहते हैं, यौगिक नाभिक अभिक्रिया। मतलब क्या है, मतलब यह है, इस अभिक्रिया में अविकारक प्रक्षेप्य का अवशोषण कर, उसके पास जो प्रक्षेप होता है, जो प्रोजेक्टाइल जो पार्टिकल होता है, उसका अवशोषण कर क्या बना लेता है, यौगिक बनाता है या यौगिक नाभिक बनाता है। ये यौगिक नाभिक लगभग 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 सेकंड तक किसमें रहता है, एग्जिस्टेंस में रहता है, अस्तित्व में रहता है, ठीक है। फिर क्या करता है, फिर एक से अधिक पार्टिकल का उत्सर्जन करता है एवं एक से अधिक उत्पाद कणों का या उत्पादों का क्या करता है, उत्सर्जन। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है 2He4, एक बेरिलियम पार्टिकल के साथ क्या करता है, टक्कर करता है, उससे क्या बनता है 6C13, एक हाईली स्टेट का पार्टिकल बनता है। ये उच्च ऊर्जा का जो नाभिक है, ये क्या काम करता है, ये 6C12 बनाता है। अपन ने कहा ना कि एक से अधिक उत्पादों का उत्सर्जन करता है, प्लस एक न्यूट्रॉन पार्टिकल का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। फिर ये 6C12 वाला जो पार्टिकल है, जो उच्च ऊर्जा अवस्था में होता है, ये क्या करता है, ये 6C12 कंडीशन में आता है और एक गामा पार्टिकल का या गामा फोटोन का उत्सर्जन करता है। ऐसी स्थिति होती है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में एक दूसरी रिएक्शन और होती है जो इसके साथ काम करती है। इसी यौगिक नाभिक की अभिक्रिया का एक एग्जांपल और होता है। हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल होता है 2He4, ये अल्फा पार्टिकल 13 अल्युमिनियम 27 एक एल्युमिनियम के पार्टिकल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और उससे क्या बना लेता है 15 फास्फोरस 31 का एक पार्टिकल बना लेता है। ये पार्टिकल फिर आगे जाके और पार्टिकल में डिवाइड होता है, और एक फास्फोरस का पार्टिकल और एक न्यूट्रॉन का पार्टिकल बनाता है, ठीक है। तो अपने पास एक तो प्रकीर्णन अभिक्रिया, विकिरण प्रग्रहण अभिक्रिया और यौगिक नाभिकीय अभिक्रिया। सिंपल सी बात है, यौगिक नाभिक अभिक्रिया में क्या हुआ है, अविकारक प्रक्षेप का अवशोषण करेगा। जिस पार्टिकल को अपन फेंक रहे हैं या जिस पार्टिकल की अपन टक्कर करा रहे हैं वो प्रक्षेप है, ठीक है। चलो,
उससे क्या बनाता है, एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनाता है, एक यौगिक नाभिक बनाता है, जो 10 टू द पावर -14 से 10 टू द पावर -15 सेकंड तक किसमें रहता है, एग्जिस्टेंस में रहता है, अस्तित्व में रहता है। फिर ये क्या करता है, एक से अधिक उत्पाद पार्टिकल का उत्सर्जन कर देता है। एक अपन ने एक रिएक्शन बेरिलियम पार्टिकल के साथ और एक दूसरी रिएक्शन एल्युमिनियम पार्टिकल के साथ, जरा देखो एक बार की, फिर अपन आगे बात करते हैं अगले रिएक्शन के बारे में। जरा अगली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, फोटो विखंडन अभिक्रिया। इस कंडीशन में क्या होता है, फोटो विखंडन अभिक्रिया में हमारे पास जो अभिकारक होता है वो पार्टिकल का, या अगर अपन उसके साथ किसी गामा पार्टिकल की रिएक्ट कराएं तो वो उसका क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, और उसके बाद एक से अधिक पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, देखो फोटो विखंडन अभिक्रिया क्या होता है। फोटो विखंडन अभिक्रिया में जब उच्च ऊर्जा के गामा फोटोन की अपन रिएक्शन कराते हैं किससे, या अभिकारक से कराते हैं या किसी पार्टिकल से कराते हैं, और वो अभिकारक के रूप में अपन 1H2 यूज करते हैं, एक न्यूट्रॉन का पार्टिकल यूज करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो अभिकारक है ये गामा फोटोन का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, गामा फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और एक से अधिक पार्टिकल का उत्सर्जन करता है। जरा आओ, एक गामा पार्टिकल जब इससे रिएक्ट करता है तो एक तो 1H1 बनाता है और एक 0N1 बनाता है। जब अपन उच्च ऊर्जा के गामा फोटोन की क्रिया कराते हैं किसी न्यूट्रॉन के पार्टिकल से, तो उससे एक तो क्या बना लेता है, एक हाइड्रोजन का पार्टिकल बना लेता है और एक न्यूट्रॉन का पार्टिकल बना लेता है। और ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाती है, फोटो विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। अगली अभिक्रिया है अपने पास प्रत्यक्ष अभिक्रिया। देखो जरा, ये जो प्रत्यक्ष अभिक्रिया है ये दो तरीके की होती है। प्रत्यक्ष अभिक्रिया का सीधा सीधा जो मतलब है वो इतना है कि जो प्रक्षेप्य होता है और जो मूल नाभिक है जिसको अपन लक्ष्य नाभिक भी कहते हैं, इन दोनों के बीच न्यूक्लियनों का आदान प्रदान होता है। न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इंटरचेंज होता है। ठीक है, इसके बेसिस पर ये जो अभिक्रियाएं होती हैं दो तरीके की होती हैं। एक होती है अंश ग्रहण अभिक्रिया, पिकअप रिएक्शन बोलते हैं। एक होती है अंश ग्रहण अभिक्रिया, एक होती है अंश हरण अभिक्रिया। स्ट्रिपिंग रिएक्शन, एक अंश ग्रहण और एक अंश हरण अभिक्रिया। देखो जनरली अंश ग्रहण अभिक्रिया में क्या होता है, हमारे पास जो प्रक्षेप्य कण है वो प्रक्षेप्य कण क्या करता है, तेजी से टक्कर करता है किसी लक्ष्य नाभिक से और उससे न्यूक्लियनों को लेकर आगे रिएक्ट करता है। देखो जरा होता क्या है, जैसे मान लो एक न्यूट्रॉन का पार्टिकल है 27 कोबाल्ट 59 से क्या करता है, रिएक्ट करता है।
प्लस उससे क्या बनाता है 26Fe57 प्लस 2He4 बनाता है। सिंपल सी बात, अंश ग्रहण में क्या हो रहा है, न्यूक्लियनों का आदान प्रदान तो होता ही होता है। इसमें जो प्रक्षेप्य कण है वो प्रक्षेप्य कण मूल नाभिक से क्या कर लेता है, न्यूक्लियनों का अवशोषण कर लेता है, न्यूक्लियन ले लेता है और दूसरे न्यूक्लियन में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया है अंसरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। ये जो अपन ने प्रक्षेप पे आया, ये प्रक्षेप इधर तो क्या कर रहा है, न्यूक्लियनों का अवशोषण कर रहा है। इसमें क्या करता है, ये न्यूक्लियनों को वापस दे देता है, ये न्यूक्लियन बांट देता है। चलो जरा अंसरण अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। एक न्यूट्रॉन का पार्टिकल है, एक कॉपर के पार्टिकल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। उससे क्या बना लेता है 29Cu64 प्लस 1H1। इसमें क्या किया गया, इसमें इसने अपने एक न्यूक्लियन को किसको ट्रांसफर कर दिया, इस वाले पार्टिकल को। मींस इसने एक नाइट्रोजन का, एक उसका न्यूट्रॉन का ट्रांसफर किया है किसके लिए, कॉपर पार्टिकल के लिए, और खुद हाइड्रोजन पार्टिकल में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। इधर क्या हो रहा है, इसमें इसने क्या किया है, एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का क्या किया है, कन्वर्जन किया है या एक्सचेंज किया है। इस वाले पार्टिकल से एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन किसको मिला है, प्रक्षेप्य कण को मिला है, और उससे क्या बना है 26Fe57 प्लस 2He4। तो एक तो अंश ग्रहण अभिक्रिया और एक अंश हरण अभिक्रिया। ठीक है, चलो जरा अपन अगली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। एक होती है भारी आयन अभिक्रिया, हैवी आयन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रक्षेप और मूल नाभिक दोनों की दोनों क्या होते हैं, हैवी न्यूक्लियस होते हैं, भारी नाभिक होता है। ऐसा जो अल्फा पार्टिकल है या प्रोटॉन है या ड्यूट्रॉन है, ऐसा पार्टिकल नहीं होता। उसमें क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस होता है। चलो आओ, इसमें प्रक्षेप्य तथा मूल नाभिक हैवी न्यूक्लियस होते हैं, भारी नाभिक होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें अपन 82Pb207 47Ag107। जब Ag पर Pb की टक्कर कराई जाती है, ये लेड पार्टिकल होता है, इसकी जब सिल्वर के साथ रिएक्शन कराई जाती है या तीव्र टक्कर कराई जाती है, तो उस कंडीशन में 208 प्लस 47Ag46 ये रिएक्शन होती है, और इसे अपन क्या कहते हैं, भारी नाभिक अभिक्रिया। जरा देखो एक बार की, अपन ने 3 रिएक्शन के बारे में बात की। एक अपने पास फोटो विखंडन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जब उच्च ऊर्जा के गामा फोटोन की क्रिया किससे कराई जाती है, अभिकारक से कराई जाती है। तो अभिकारक क्या कर लेता है, गामा फोटोन का अवशोषण कर लेता है, और अवशोषण करने के बाद 2 अलग अलग पार्टिकल में बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे अपने पास क्या हो रहा था, एक गामा पार्टिकल है, ये गामा पार्टिकल एक न्यूट्रॉन के पार्टिकल के साथ टक्कर करता है, 1H2 बना लेता है। उससे क्या बनता है, एक 1H1 और एक न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया के बारे में बात की थी हमने, प्रत्यक्ष अभिक्रियाओं के बारे में। प्रत्यक्ष अभिक्रिया का सीधा सा मतलब है न्यूक्लियनों का आदान प्रदान करने वाली अभिक्रिया।
तो न्यूक्लियनों का क्या करे, आदान प्रदान करे। न्यूक्लियन का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आदान प्रदान करे। इसमें प्रक्षेप और मूल्य नाभिक आपस में क्या करते हैं, पार्टिकल का आदान प्रदान करते हैं। उसके बेसिस पर दो तरह की रिएक्शन होती है, एक अंशग्रहण अभिक्रिया और एक अंशहरण अभिक्रिया। अंशग्रहण अभिक्रिया में क्या हो रहा है, प्रक्षेप पार्टिकल मूल नाभिक से न्यूक्लियॉन्स का क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन हो रही है। इसमें ये क्या करता है, एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है और नए पार्टिकल बना लेता है। अंशहरण अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इसमें ये जो प्रक्षेप कण है ये क्या कर रहा है, मूल नाभिक को न्यूक्लियॉन दे रहा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों को न्यूक्लियॉन ही बोलते हैं। न्यूट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है और न्यूट्रॉन ट्रांसफर करता है तो नए पार्टिकल बना लेता है। एक रिएक्शन होती है भारी आयन अभिक्रिया। ठीक है, इस भारी आयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें प्रक्षेप मूल नाभिक दोनों कैसे होते हैं, हैवी न्यूक्लियस होते हैं, जैसे 82Pb207। और ये जो रिएक्शन होती है ये किसकी होती है, भारी आयन अभिक्रिया की रिएक्शन होती है। ठीक है, अब जरा अपन दो रिएक्शन और है इसके बारे में जिनके बारे में अपन को डिस्कस करना है, आगे भी पढ़ेंगे इन दोनों रिएक्शन के बारे में। एक होती है अपने पास नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और एक होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। देखो जरा, ये अभिक्रिया की क्रिया विधि पर आधारित अभिक्रियाओं के बारे में बात हो रही है। एक होती है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है, भारी नाभिक हल्के नाभिकों में कन्वर्ट होते हैं। सही होता है, अपने पास जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो हैवी न्यूक्लियस टक्कर के द्वारा, किसी प्रक्षेप की टक्कर से हल्के नाभिकों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। ये होता है सिंपल। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जो फेमस एग्जाम्पल भी है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का, एक पार्टिकल होता है 92 यूरेनियम 235। इस यूरेनियम पार्टिकल के साथ जब एक न्यूट्रॉन की टक्कर कराते हैं, अपन पढ़ते भी हैं इसके बारे में, नाभिकीय भट्टी का जो कंसेप्ट होता है वो इसी से चलता है। बेरियम 141 प्लस क्रिप्टॉन 3692 प्लस 3, ये रिएक्शन होती है। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम पार्टिकल के साथ टक्कर करता है तो उससे क्या बनता है, एक बेरियम पार्टिकल बनाता है, एक क्रिप्टॉन पार्टिकल बनाता है और एक क्या बनाता है, न्यूट्रॉन बनाता है, और भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, चलो इसी के साथ एक दूसरी अभिक्रिया और होती है जिसे अपन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का काम क्या होता है, इसमें हल्के नाभिक क्या करते हैं, टक्कर द्वारा भारी नाभिक में कन्वर्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, हल्के नाभिक टक्कर द्वारा किस में कन्वर्ट होते हैं, भारी नाभिक में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, देखो जरा, जैसे 1H2, आपके पास दो न्यूट्रॉन पार्टिकल होते हैं। ये दोनों न्यूट्रॉन पार्टिकल क्या करते हैं, 2He3 प्लस 0N1, एक हीलियम का पार्टिकल बनाते हैं और एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। फिर ये जो दोनों न्यूट्रॉन है 2He3 प्लस 2He3, एक 2He4 पार्टिकल बनाते हैं और दो हाइड्रोजन पार्टिकल बनाते हैं, 1H1 प्लस 1H1। और ये सारा की सारा पार्ट किसका होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का। ठीक है, अपन डिटेल्ड में बात भी करेंगे दोनों के बारे में, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के बारे में, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, एक बार की रिजॉइन करो, फिर अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में।